अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। तो पेशे खिदमत है जाती हुई गर्मियों और आती हुई सर्दियों का नया ताज़ा मलाई मार के व्लॉग प्लस स्टिचिंग ट्यूटोरियल। ये वाला जो ड्रेस है इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि हमने एक दफ़ा इसका व्लॉग ऐड किया था, तो उसके नीचे कमेंट सेक्शन में यही भरमार थी कि इसका स्टिचिंग ट्यूटोरियल दें। लेकिन करना कुछ ऐसा हुआ कि बदकिस्मती से इसके जो क्लिप्स वगैरह थे वो हमारे पास नहीं थे। समटाइम्स इट हैपन्स कि हम सारे स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, लेकिन जब अपलोड करने का टाइम आता है और हम उनको ढूंढते हैं तो वो रज़ाए इलाही से वफात पा चुके होते हैं। दुख तो इस बात का होता है कि उन्होंने हमें इस काबिल भी नहीं समझा होता कि हम उनकी आखिरी रसूमात गैलरी में अदा कर सकें, और खमियाजा हमें ये भुगतना पड़ता है कि वो सारे हमें दोबारा रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। ये दुख काहे ख़त्म नहीं होते बे। खैर, मुश्किल काम है बट योर लव कंपेल्स अस टू डू सो, तो हमें वो इतना मुश्किल नहीं लगता। इस मोहब्बत का मोहब्बत से दें जवाब, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जनाब। वाह वाह वाह, क्या सस्ती शायरी है। तो जी, ये ड्रेस लिया था हमने लाइमलाइट से और इसका जो मेजर डिज़ाइन है वो इसके दुपट्टे में ही है। बाकी मैं डिज़ाइन के बारे में भी आपको वीडियो में बता दूंगी। सो विदाउट डिलेइंग इट एनी मोर करते हैं स्टिचिंग ट्यूटोरियल स्टार्ट। उसके लिए चाहिए आपको फ्यूजन पेपर का एक पीस। ये स्क्वायर पीस है, इसकी जो लेंथ है और विड्थ है वो 6.2 या 6.3 इंचज़ ही है। उसके बाद आपने करना है जी अपनी ड्राइंग स्किल्स को इस पे टेस्ट। उसके लिए हमने बना लेना है इस पे फ्लावर। हम काफ़ी सारे इस तरह के ड्रेसेस बनाते हैं जिनमें आपको चीज़ें ड्रॉ करनी होती हैं, सैम्पल्स बनाने होते हैं। तो कुछ लोग हमें ये भी कहते हैं कि आप लोगों की ड्राइंग काफ़ी अच्छी है। तो ये सब सुन के मैं काफ़ी खुश होती रहती हूँ, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि ये सारी तारीफ़ें तो मेरी सिस्टर के लिए हैं, मैं तो सिर्फ आके बोलती हूँ, काम तो सारा वही करती है। तो आपकी जितनी भी अप्रिसिएशन होती है उसी के लिए होती है और क्रेडिट गोज़ टू हर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करती है। चलें जी, आपने फिर क्या करना है कि एक फ्लावर ड्रॉ करना है। इसमें से कुछ आपको पीसेस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। लेकिन आपने आराम से, यहाँ से मैं वीडियोस को लेके चल रही हूँ ताकि आप लोग ध्यान से देख सकें कि अगर आपकी ड्राइंग नहीं भी अच्छी तो भी आप लोगों ने इसको कैसे ड्रॉ करना है। ये कोई इसमें टेक्निकल कुछ भी नहीं है, कोई मसला फिसा गोश नहीं है। आप आराम से इसको बस इस तरह की शेप्स बनाते जाना है और लास्ट पे आके आपका एक अदद प्यारा सा फ्लावर बन जाएगा। ये फ्लावर ना मिलता जुलता ही है, हमारा एक और पर्पल ड्रेस था उसके साथ भी थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले मैंने सोचा कि आपको उसी का लिंक दे दूं ताकि अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो थोड़ा उधर से देख के बना लें। फिर मैंने सोचा नहीं, मेरी जो बिगनर्स बहन भाई हैं, बहनें और आप लोगों के भाई, तो उनके लिए तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो उनको पता लगना चाहिए। तो जी, जिस चीज़ पे हमने इधर क्रॉस लगा दिया है इसका मतलब ये है कि ये वाले जो पीसेस हैं ये हमने कट करके बीच में से रिमूव कर देने हैं, और जो क्रॉस के बगैर है वो वाला जो है वही हमारा एक्चुअल जो है फ्लावर बनेगा। मैं वॉइस ओवर करते कभी भूल भी जाती हूँ, आज मुझे भी याद आ गया है तो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आप लोगों को कोई डिज़ाइन बनाना सिखाएं तो उसकी क्लियर पिक्चर हमें इंस्टाग्राम पे सेंड किया करें। हमारी इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो भी आपको शो हो रही होगी वीडियो में, तो उधर आप हमें आराम से सेंड कर सकते हैं। हमसे कोई डिज़ाइन के बारे में आपने पूछना है, आपने कुछ स्टिच करना है, उसके बारे में आपको कोई एडवाइस चाहिए तो आप फ्रीली हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हो सके आपको आंसर दें। तो इसी बात के साथ हमारा फ्लावर जो था वो कंप्लीट हो गया है। अभी हमें उसके लीव्स चाहिए। जो पोर्शन हमने फ्यूजन पेपर का रिमूव किया था, जो आउटर पोर्शन था, हमने उसको वेस्ट नहीं किया, उसी में से हमने लीव्स बना लेने हैं। जब भी आप लोग स्टिचिंग कर रहे होते हैं या फिर कोई भी क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं तो यही ध्यान में रखा करें कि जितना आप लोग चीज़ों को वेस्ट होने से बचा सके उतना आपको बचाना चाहिए। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये वाले जो लीव्स हैं उनको भी रिमूव कर लेना है, उनकी जो शेप है उसको निकाल लेना है। आप लीव्स छोटे बड़े जिस मर्जी शेप के बना लें, इट्स टोटली अप टू यू। तो हम आप लोगों को स्टैंडर्ड साइज़ का और हर चीज़ स्टैंडर्ड ही बनाना सिखाते हैं, आप अपने साइज़ के हिसाब से वेरी कर लिया करें उसको। फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये हमारे पास जो फ्लावर भी आ गया है, इसके लीव्स भी आ गए हैं। इसको थोड़ा सा अरेंज करके देख लीजिएगा कि कितने लीव्स आप लगाएंगे और किस पोजीशन में उसको लगाएंगे तो वो अच्छे लगेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें चाहिए वही वाला फैब्रिक जिसके ऊपर हमने इसको पेस्ट करना है। ये जो ड्रेस था ये 2 पीस था, इसके साथ दुपट्टा नहीं था, इसी वजह से हमने अलहदा से ब्लैक सिंपल दुपट्टा लिया है और उसको डिज़ाइन किया है। हमने येलो कलर इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो उसके शर्ट में था और वैसे भी ब्लैक के ऊपर येलो काफ़ी अच्छा लगता है।
तो आपने क्या करना है जी, ये फ्लावर और लीफ सारा इसके ऊपर अटैच कर लेना है। जब भी आप फ्यूजन पेपर को यूज़ कर रहे होते हैं तो अच्छे से प्रेस किया करें। जब आप अच्छे से प्रेस करते हैं तो वो सही से अटैच हो जाता है। फिर आप जो भी उसके साथ कुछ भी करते हैं, उसको कटिंग करते हैं या स्टिच करते हैं तो वो नीट सा रहता है। जब ये प्रेस हो के अच्छे से अटैच हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमने इनको नीट भी करना है। जो मैंने एक रीसेंट वीडियो अपलोड की थी उसके कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप लोगों ने ज़्यादा मेहनत कर ली है ये सेमी सर्कल बनाते हुए। आप लोगों को क्या करना चाहिए था कि एक ही लेंथ के वो फ्यूजन पेपर का पीस लेके उसमें से आप सारे कट करके फैब्रिक पे अटैच कर लेती। तो हुआ कुछ यूँ था कि वो जो हमारे पास सेमी सर्कल्स थे ना या फिर सर्कल्स थे वो हमारे लेफ़्ट ओवर थे। मतलब वो हमने एक ड्रेस बनाया था ब्राउन कलर का, तो उसका जो सबसे छोटे वाला सर्कल था ना वो यूज़ नहीं होना था कहीं पे भी। तो हमने क्या किया कि उनको सबको बचा के रख लिया और फिर हमने सोचा कि इनको हम किसी और ड्रेस में यूज़ कर लेंगे। तो वो जो सेमी सर्कल्स थे वो वहाँ से आए हुए थे। वैसे तो वो फ्यूजन पेपर हम दूसरा यूज़ कर सकते थे आराम से, लेकिन हमें यही होता है कि जितना कम वेस्ट हो सके हम उतना करें, बाकी चीज़ों को हम अच्छे से यूज़ कर लें। तो उसको यूज़ करने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि हम लोग किसी चीज़ को वेस्ट ना होने दें। तो जी आप भी ऐसा ही किया करें। और ये देख लें हमारा जो फ्लावर था वो रेडी हो गया है। हमने उसको कट्स लगा दिए सबको, और कट्स लगा के हमने सिंपल UHU से उसको बैक साइड पे अटैच कर दिया। सेम ही हमने लीव्स के साथ भी किया है, और ये मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ। आपने छोटे छोटे से उसको कट्स लगा लीजिएगा। जितना ज़्यादा आप कट्स लगाते हैं उतना ही आपके लिए ईजी रहता है उसको नीट करना। फिर ये आ गई है हमारे पास पट्टी। ये वो वाली पट्टी है जो हमने उसके साइड्स पे लगानी है दुपट्टे के। आप जब वीडियो में दुपट्टा देख रहे होंगे तो आपको नज़र आ रही होगी। अभी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हम पूरा दुपट्टा तो नहीं बना रहे, बस आपको डिज़ाइन बनाना सिखा रहे हैं। तो अभी मैं आपको ये सारा कुछ अटैच करके भी दिखा देती हूँ, फिर बाद में मैं आपको दुपट्टे की फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो जी आपने क्या करना है कि इनको पहले इसके ऊपर अरेंज कर लेना है। अरेंज हम इसलिए करते हैं ताकि हमें स्टिचिंग करते हुए मुश्किल ना हो, और हम अरेंज करके उसको UHU या किसी भी फैब्रिक ग्लू से थोड़ा सा उसको अटैच भी कर लेते हैं ताकि वो फिक्स रहें। जब फिक्स होते हैं तो फिर वो स्टिच आसानी से हो जाते हैं। अभी हमने क्या करना है जी, इसको पूरे के पूरे को हमने स्टिच कर लेना है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन जिसको स्टाइलिंग का और जिसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ होता है वो ये वाली मेहनत अच्छे से कर लेता है। तो अभी मैं आपको स्टिचिंग दिखा रही हूँ। आपने इसी तरह बिल्कुल आराम से स्टिच कर लेना है उसको, और जब ये पूरा स्टिच हो जाएगा तो इसके साथ ही आपका जो दुपट्टा है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने उसका जो बॉर्डर वगैरह है उस पर पट्टी शट्टी लगा के उसको नीट कर लेना है। ये वाला डिज़ाइन ज़रूरी नहीं है कि आप दुपट्टे पे ही बनाएं। मैं हर वीडियो में मेंशन करती हूँ, अभी भी बता देती हूँ कि हम जो है वो आपको एक स्टैंडर्ड साइज़ का डिज़ाइन बनाना सिखा देते हैं, और आप लोगों की मर्ज़ी होती है आप उस डिज़ाइन को किस तरह, कौन से ड्रेस पे और किस कलर में यूज़ करते हैं। और सबसे मेन बात तो ये है कि आप उसमें से कितना डिज़ाइन बनाते हैं। आप हर ड्रेस को फॉर्मल ना रखा करें। हम आपको अगर फॉर्मल बनाना सिखाते भी हैं तो आप उसमें से कैजुअल चीज़ें निकाल लिया करें। तो ये बन गया है जी हमारा दुपट्टा। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये पूरे ड्रेस के साथ कैसे लगता है। और आप लोगों ने मेरे से ये भी पूछा हुआ था कि ये जो ड्रेस है इसमें ये जो विंडोज़ हैं, मुझे पढ़ के काफ़ी हंसी भी आई थी। हाँ जी, ये सच में विंडोज़ ही हैं। तो इनका जो है ना साइज़ वो है 2.5 इंच, मतलब ये स्क्वायर है तो 2.5 बाई 2.5 है सारा। और ये जो इसके बाजुओं पे और बैक साइड पे डिज़ाइन है ना, ये वही जो पर्पल ड्रेस की मैंने पहले बात की है उसमें ये वाला डिज़ाइन हम बनाना सिखा चुके हैं। तो अगर इसमें आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। कैथरीन बाजी आपको भी कंप्लीट लुक दिखा रही हैं। नेक लाइन पे हमने थोड़ा सा डिज़ाइन ऐड किया है, और बाकी ये शर्ट खुद ही अच्छी थी और तो इस पर हमने थोड़ा सा ही डिज़ाइन ऐड किया, बाकी सारा हमने दुपट्टे पे बनाया है। तो चलें जी, इसी के साथ मुझे दे दें इजाज़त। आप लोगों के लिए एक प्यारा सा शेर। वही कातिल वही मुखबर वही मनसफ़ है, अक़रबा मेरे करें खून का दावा किस पर। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।